एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्मास लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों में जो कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है उसे हमें कैसे ठीक करना है। छोटे बच्चों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर बच्चों को 8 से 10 बार सर्दी ज़ुकाम होता ही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है वायरस और बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को सर्दी और ज़ुकाम किन रीज़न्स की वजह से होता है। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ है जिसे आप यूज़ करके बच्चों का सर्दी और ज़ुकाम घर पे ही ठीक कर पाएंगे, और ऐसे कौन से रेड अलर्ट साइंस है जिसे देख के ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे बीमार ना पड़े। अगर किसी कारण से बच्चे बीमार पड़ भी जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि घर पे ही उसे कैसे ठीक कर पाएंगे। अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता रहेगी तो कुछ बीमार पड़ने से पहले ही आप वो साइंस देखते ही बच्चों को होम रेमेडीज़ यूज़ करके उसे और बढ़ाने से बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को आप भी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में सर्दी और ज़ुकाम होने के कौन से कारण हैं, किन रीजंस की वजह से बच्चों में सर्दी और ज़ुकाम की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे मौसम बदल गया है, जैसे कि गर्मियों से बारिश का मौसम चालू हुआ है, बारिश के मौसम से फिर से सर्दियों का मौसम चालू हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चों को सर्दी और ज़ुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा रीज़न है कि अगर टेम्परेचर बदल गया है तो उससे भी सर्दी और ज़ुकाम होता है बच्चों को। जैसे कि आपने AC में सुलाया एक रूम में बच्चों को और फिर दूसरे रूम में लेके आए, तो ऐसा टेम्परेचर बदलने की वजह से भी बच्चों को सर्दी और ज़ुकाम होता है। तीसरा हमारा रीज़न है कि अगर आपके घर पे कोई बीमार है जिसकी वजह से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, तो वायरस और बैक्टीरिया उनको कैच करने में देर नहीं लगती। तो आपके घर पे अगर कोई बीमार है तो उसकी वजह से भी बच्चों को सर्दी और ज़ुकाम होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ रीज़न है कि अगर बच्चों में एलर्जी है तो उसकी वजह से भी सर्दी और खांसी हो सकती है। बच्चों में एलर्जी होना आजकल बहुत ही आम बात है। किसी भी चीज़ की बच्चों को एलर्जी हो सकती है, जैसे कि धूल मिट्टी की एलर्जी, किसी फूल की एलर्जी। तो ये एलर्जी भी एक रीज़न बनता है बच्चों को सर्दी और खांसी होने के लिए। अब हम बात करते हैं उन होम रेमेडीज़ के बारे में जिससे कि आप कोल्ड और कफ घर पे ही ठीक कर सकते हो। सबसे पहली रेमेडी है कि ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी बच्चों को कोल्ड और कफ कैच करे, सबसे पहले आपको करना है जितना हो सके आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और वायरस किल करने में मदद करता है। इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को ज़रूर दीजिए। अब हम बात करते हैं नेज़ल स्प्रे के बारे में। नेज़ल स्प्रे आपको किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाता है। कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सलाइन ड्रॉप्स होते हैं जो कि सॉल्ट और वाटर का एक रेशियो होता है, मिक्सचर होता है, जो कि आपने सिर्फ 2-2 ड्रॉप्स आपके बच्चे के नाक में डालनी होती है। इससे जो बच्चों का जो स्टफ़ी नोज़ होता है, जो नाक बंद पड़ा हुआ होता है, वो खुला होने में मदद मिलती है, जिससे कि बच्चे अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, अच्छे से सांस ले पाते हैं और उनको बहुत ही रिलीफ मिलती है। आप ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर घर पे भी बना सकते हो। आपको सिर्फ लेना है कि 2-3 चम्मच पानी लेके उसमें 1 चुटकी सॉल्ट डाल दिया और वो अच्छे से मिक्स करके बच्चे के नाक में 2-2 ड्रॉप्स डाल दिए। इससे बहुत ही रिलीफ मिलता है बच्चों को। अगर ये आप ड्रॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग के पहले 2-3 मिनट पहले अगर डालेंगे तो बच्चों को बहुत आराम मिलता है, जो कि कभी कभी कोल्ड और कफ होने के बाद बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनका नाक बंद पड़ जाता है। इसलिए ये नेज़ल स्प्रे आप 2-2 ड्रॉप्स फीडिंग के पहले 2-3 मिनट पहले अगर आप डालोगे बच्चों के नाक में तो उनकी नाक अच्छे से खुल पाएगी, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, जिसकी वजह से वो जो फीडिंग है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे मसाज के बारे में। हम बच्चों को हर रोज़ मसाज करते ही हैं, पर अगर बच्चों को कोल्ड और कफ हुआ है तो उस वक्त आपको सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए बच्चों को। इससे उनको बहुत आराम मिलता है।
आप चाहिए तो प्लेन सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके बच्चों को मालिश कर सकते हैं उससे। या फिर मैं क्या करती हूँ, अच्छे से सरसों का तेल गरम करती हूँ, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन कूट के डालती हूँ, हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ उसे। ज़्यादा जलाना नहीं है हमें अजवाइन को। और उसे अच्छे से गरम करने के बाद गैस बंद करके थोड़ी देर ठंडे करने के लिए रख देती हूँ। फिर वो ठंडे होने के बाद मैं अच्छे से उसे छान के लेती हूँ और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ। फिर जब भी मुझे लगेगा कि वेदर चेंज हो रहा है तो उसी वक्त में फटक से लेती हूँ और वो लगा के अच्छे से सॉक्स वगैरह पहना के अच्छे से बॉडी को ढक के रखती हूँ, जिसकी वजह से सर्दी और खांसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपके बच्चों को सर्दी और खांसी हुई है उस वक्त आप फटक से हल्का सा गुनगुना करके ये ऑयल को अच्छे से लगा के उसे ढक के रखो। बट मेक श्योर जब भी आप ये ऑयल लगाओगे बच्चों के ऊपर तभी फ़ैन बंद होनी चाहिए, नहीं तो उसकी गर्मी जो है वो बच्चे के स्किन के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए। अगर आप मसाज नहीं भी करते बच्चों को तो सर्दी और ज़ुकाम होने के बाद ज़रूर मसाज कीजिए ये सरसों के तेल से, इससे बहुत राहत मिलती है। इससे जो म्यूकस फंसा हुआ होता है जो बच्चों के छाती में वो अच्छे से मेल्ट होके पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगली हमारी रेमेडी है वो है स्टीम। सर्दियों में स्टीम लेने से छोटे बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत राहत मिलती है। जो नाक में कंजक्शन होता है, जो स्टफ़ी नोज़ होती है, वो स्टीम लेने के कारण से अच्छे से नाक खुल जाती है, हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है स्टीमर। आपको सिर्फ बच्चों के रूम में एक कॉर्नर पे स्टीमर को चला देना है, जिसकी वजह से वो स्टीम बाहर आएगी, बच्चे का नाक में जो कंजक्शन है वो खुल जाएगा, अच्छे से बच्चा ब्रीथ कर पाएगा। सिर्फ मेक श्योर कि स्टीमर थोड़ा डिस्टेंस पे हो जिससे कि बच्चे का हाथ लग ना जाए स्टीमर को। और बीच बीच में स्टीम को भी चेक करते रहिए। ज़्यादा हीट भी नहीं जानी चाहिए, बच्चे के स्किन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उससे भी ज़्यादा स्टीम लगने की वजह से बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए जलने के चांसेस होते हैं। आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हो बच्चों को स्टीम। ये बहुत राहत दिलाती है, बहुत रिलीफ मिलता है बच्चों को। बच्चे की नाक खुल जाती है जिससे कि वो सांस अच्छे से ले पाता है और उसको नींद भी अच्छे से आएगी। और हाँ, नींद के बारे में एक ज़रूरी बात, जब भी बच्चे को सर्दी और खांसी हो जाए तब आपको बच्चे को राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड किसी भी एक साइड पे सुलाना है। अगर आपको पीठ के बल सुलाना है, सीधा सुलाना है, तो आप पिलो का एक सपोर्ट लेके बच्चे को सुला सकते हो। सिर्फ मेक श्योर कि बच्चे का हेड पोर्शन थोड़ा सा ऊपर हो। इससे होगा क्या कि रात में सोते वक्त बच्चे की नाक में म्यूकस जमा नहीं होगा, जिससे कि कंजक्शन नहीं होगी, बच्चे को ब्रीथ लेने में, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी, जिससे कि बच्चा अच्छे से नींद ले पाएगा। जब भी सर्दी ज़ुकाम होता है तो बच्चा जितना भी आराम करेगा, जितना रेस्ट लेगा, उतना ही बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं लहसुन और अजवाइन के बारे में। मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त वे है बच्चों का सर्दी ठीक करने का। मैं मेरी बेटी को जब भी फर्स्ट टाइम सर्दी हुआ था तब से मैं ये रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ। ये इतना इफ़ेक्टिव वे है बच्चों का सर्दी ठीक करने का। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको सिर्फ थोड़ा 2-3 चम्मच अजवाइन लेना है, तवे पे हल्का सा रोस्ट करना है, उसे फ्राई करना है हल्का सा। उसका स्मेल जब भी आना चालू हो जाएगा तब आप गैस को बंद कर दीजिए और 2-3 लहसुन की कलियाँ लीजिए, उसको कूट के एक कॉटन के कपड़े में उसे रोस्ट किए हुए अजवाइन और गार्लिक को डाल के एक पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली आपको यूज़ करनी है, जब भी बच्चा सोएगा उसके आसपास में रखनी है, ऐसी जगह पे रखनी है जिससे कि बच्चे को सोते वक्त थोड़ा सा स्मेल आ जाएगा। ये जब भी उसका स्मेल जब नाक में जाएगा बच्चे को तो बहुत ही उसका म्यूकस है वो मेल्ट हो जाएगा, नाक जो बंद पड़ी है वो ठीक हो जाएगी, खुल जाएगी, बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा। जब भी आपको लगता है कि बच्चे को सर्दी होना चालू हो रहा है तब सबसे पहले हमें यही रेमेडी यूज़ करनी है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिससे कि सर्दी और ज़ुकाम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा बच्चे का।
इसके अलावा मार्केट में बेबी विक्स भी अवेलेबल होती है, बट पर्सनली आई डोंट फील इट्स सेफ़ फॉर बेबीज़, क्योंकि इसमें मेथनॉल होता है जो कि बच्चों के स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। बच्चों को आदत होती है बार बार मुंह में हाथ डालने की, तो अगर बच्चे के हाथ पे अगर विक्स है तो वो उनके पेट में जाके पेट भी ख़राब होने का चांसेस होते हैं। तो आपको विक्स लगाते वक्त बहुत ही प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपको विक्स यूज़ करना है तो आप बच्चों के जो पैर होते हैं उसके निचला हिस्सा वहाँ पे विक्स लगा सकते हो और उसे सॉक्स से ढक सकते हो। अब हम बात करते हैं ऐसे हाई अलर्ट साइंस जो कि आपको बच्चों में दिखते ही डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला साइन है कि अगर बच्चे को रात भर नींद ही नहीं आ रही है, सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या फिर सर्दी और ज़ुकाम के साथ साथ उसको फीवर भी है, बुखार है, तो फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। या फिर बच्चे को सर्दी हुए 8 से 10 दिन हो गए फिर भी बच्चे का सर्दी और ज़ुकाम ठीक नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये लंग डिसीज़ या फिर न्यूमोनिया होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये 4-5 हाई अलर्ट पॉइंट है जो कि बच्चों में दिखते ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को एंड। तो ये जो मैंने आपको जो रेमेडीज़ बताई है ये मैंने सारे यूज़ की है अपनी बेटी उर्वी के टाइम से, और अब तक यूज़ करती आ रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि वेदर चेंज हो रहा है या फिर कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी और खांसी कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये फर्स्ट स्टेज में ही ये सब होम रेमेडीज़ यूज़ करना चालू कर देती हूँ। इससे होता क्या है कि ये प्रॉब्लम और आगे बढ़ने से पहले से ख़त्म हो जाती है। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जितना हो सके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।